बीफ कोफ्ता की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी है। इसमें हम ना कोफ्तों को बॉईल करेंगे और ना ही इसे ऑयल में फ्राई करेंगे। कैसे हम इसे पकाएंगे, इसे देखने के लिए आखिर तक जुड़े रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ उम्मीद फ़ातिमा। वेलकम करती हूँ आपका उम्मीद फ़ातिमा रेसिपीज़ में। आज बना रहे हैं बीफ कोफ्ता। सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को हल्का गरम करेंगे। उसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो मैंने स्लाइस में काट लिए हैं, इसे शामिल करके इसे मैं ब्राउन होने तक चम्मच हिलाते हुए फ्राई कर लूँगी। प्याज को फ्राई करते वक्त आपने चम्मच हिलाते हुए इसे फ्राई करना है, वरना जो प्याज है वो ब्लैक हो जाता है। और फ्लेम जो है वो हमने स्लो टू मीडियम रखनी है। यहाँ पे प्याज जो है हमारा फ्राई हो चुका है, तो अब मैं इसे निकाल लूँगी। एक प्लेट पे अखबार रख लें, उस पे प्याज को फैलाते जाएं। अगर आप बगैर अखबार के प्याज रखते हैं तो प्याज जो है वो नरम पड़ जाता है। अखबार पे रखने से प्याज जो है वो बिल्कुल क्रिस्पी और जैसे बाज़ार से मिलता है वैसे ही रहता है। इसे निकाल के साइड पे रख देंगे। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम बड़े का कीमा लिया है। ये कोफ्तों का कीमा है। इसे मैंने अच्छे से वॉश करके खुश्क कर लिया है। याद रखें, जब कोफ्ते बनाते हैं तो उस कीमे में बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। एक ग्राइंडर में एक मीडियम साइज़ का प्याज काट के शामिल करूँगी। एक मुट्ठी धनिया जिसे मैंने काट लिया है शामिल करूँगी। 3 अदद हरी मिर्च कटी हुई शामिल करूँगी। 4 अदद लहसुन के जवे शामिल करूँगी और 1 इंच अदरक का टुकड़ा काट लिया है वो शामिल करूँगी। 1 चम्मच खसखस का शामिल करूँगी। ग्राइंडर का ब्लेड लगा देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। इन सब मसालों को अच्छे से बारीक ग्राइंड करना है। मसाला हमारा ग्राइंड हो चुका है, तब इसमें बीफ का कीमा शामिल करेंगे। प्याज जो हमने ब्राउन किए हुए थे उसका 1/4 हिस्सा शामिल करेंगे। उसके बाद सूखे हुए मसालों में मैंने 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच मिक्स मसाले का ऐड किया है। मसालों को ऐड करने के बाद ग्राइंडर का ढक्कन लगा देंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे ग्राइंडर जो है वो हमारा बिल्कुल ऊपर तक फुल है, तो मुझे चम्मच की मदद से इसे थोड़ा हिलाना पड़ेगा ताकि मसाले जो है वो हमारे अच्छे से कीमे में मिक्स हो जाएं। ग्राइंडर का ढक्कन हटाऊंगी, इसे फिर से सेट करूंगी और फिर से ग्राइंडर का ढक्कन लगा दूंगी ताकि मसाला जो है बिल्कुल मिक्स होके अच्छा सा तैयार हो जाए। कोफ्ते का मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो अब मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी। बिल्कुल कोई भी पानी ऐड नहीं करना है, ना ही किसी जगह पे पानी लगाना है। हाथों की मदद से इसे अच्छे से मसल के मिक्स कर लेंगे ताकि कीमा और मसाला बिल्कुल एक दूसरे में मिक्स हो जाए। अब बारी आती है कोफ्ते को शेप देने की। हाथों पे तेल लगाते जाएंगे और इसे ज़ोर से दबा के इसके गोल गोल कोफ्ते बनाते जाएंगे। जितना हम इसे ज़ोर से दबाएंगे उतना ही कोफ्ता कम टूटेगा। अगर हम इसे नरम नरम दबाते हैं तो ये बिल्कुल मिक्स कीमा बन जाता है। तो इसलिए कोफ्ते बनाते हुए इस बात का ख्याल रखें कि आपने इसे ज़ोर से दबाते हुए ही इसकी गोल कोफ्ता बनाना है। यहाँ पे मैंने सारे एक एक करके कोफ्ते बना लिए हैं। अब मैं इन्हें साइड पे रख दूँगी। कोफ्तों का मसाला तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में ऑयल ले लेंगे, उसमें 2 तेज़पात के पत्ते और थोड़े से गरम मसाले। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी डालना चाहते तो भी सही है। ऑयल मैंने वही इस्तेमाल किया है जिसमें मैंने प्याज ब्राउन किए थे। 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे अच्छे से चमचा हिलाते हुए भून लेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच के करीब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी और इसे अच्छे से भून लूँगी। खुश्क मसाले शामिल करेंगे। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच साबित ज़ीरा, 1 चम्मच हल्दी का शामिल करेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। चमचा हिलाते हुए इसे भूनेंगे। ज़रूरत पड़ने पे इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 खाने के चम्मच के करीब इसमें पानी शामिल किया है और इसे मैं अच्छे से भून लूँगी। पानी शामिल करने से फ़ायदा ये होता है कि मसाला जो है वो नीचे नहीं लगता है और उसका अच्छे से टेस्ट निकल के आता है।
1 चम्मच नमक का शामिल करेंगे। आप मिर्च मसाले अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मसाला हमारा भुन चुका है। मैंने इसमें आधे कप के करीब पानी शामिल कर दिया है। फ्लेम यहाँ पे मैंने हाई की है तकरीबन 30 सेकंड के लिए, फिर मैं उसे स्लो टू मीडियम फ्लेम कर दूंगी। अब इसमें कोफ्ते शामिल करेंगे। एक एक करके सारे कोफ्ते इसमें सेट करके रखते जाएंगे। फ्लेम यहाँ पे मैंने स्लो की हुई है। सारे कोफ्ते सेट कर दूंगी अंदर। कोफ्ते शामिल करने के बाद ऊपर ढक्कन लगा देंगे। 5 मिनट इसी तरह पकाएंगे। ढक्कन हटाएंगे 5 मिनट के बाद। तो हम कोफ्तों को चमचे की मदद से नहीं, इस तरह दोनों साइड से कढ़ाई को पकड़ के ऐसे ही टर्न करेंगे, इस तरह ही हिलाएंगे। फिर से ढक्कन दे देंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि कोफ्ते जो है हमारे अच्छे से पक जाएं। एक साइड पे यहाँ पे मैंने 1 कप दही लिया है, उसमें मैंने प्याज जो ब्राउन किए थे वो शामिल करके इनका पेस्ट बना लूँगी। 5 मिनट बाद ढक्कन हटाएंगे, इसे अच्छे से दोनों साइड से पकड़ के हिलाएंगे और इसमें आधे गिलास के करीब पानी शामिल कर देंगे और इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे। ढक्कन दे के इसे 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट के बाद ढक्कन उतारेंगे। दोनों साइड से कढ़ाई को पकड़ के कोफ्तों को अच्छे से हिलाएंगे। अब इसमें दही और प्याज का जो हमने पेस्ट बनाया है वो शामिल कर देंगे। दही और प्याज का पेस्ट शामिल करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही और प्याज का पेस्ट मैंने यहाँ पे अच्छे से शामिल कर दिया है। अब मैं इसे कोफ्तों को अच्छे से पलट दूंगी। यहाँ पे कोफ्ते हमारे पक चुके हैं, तो हम इसे चमचे की मदद से पलट सकते हैं या आप कढ़ाई के दोनों साइडों से पकड़ कर भी इसे पलट सकते हैं। 1.5 गिलास के करीब मैंने यहाँ पे शोरमे के लिए पानी शामिल कर दिया है। आप चाहें तो कम या ज़्यादा पानी इसमें शामिल कर सकते हैं। हाई फ्लेम पे इसे 2 मिनट के लिए रखेंगे, फिर फ्लेम स्लो कर देंगे। धनिया शामिल करेंगे और इसे अच्छे से हिला देंगे। 2 मिनट ढक्कन दे के इसे अच्छे से पकाएंगे ताकि धनिया का टेस्ट जो है वो कोफ्तों में बिल्कुल शामिल हो जाए। 2 मिनट बाद ढक्कन हटाएंगे। कोफ्ते हमारे यहाँ पे बिल्कुल तैयार हैं। आप चाहें तो यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर सकते हैं। गरम मसाला मैंने पहले ही शामिल किया हुआ है, तो अब मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी। कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। देखिए जी माशाल्लाह कितना अच्छा लुक आया है। किसका दिल नहीं करेगा ऐसे कोफ्ते खाने का। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।